ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय सिया राम, जय हनुमान। अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि होती है, भगवान ने उसको बुद्धि दी है अपना जीवन सफल तरीके से जीने के लिए। तो कर्तव्य कर्म सबको करना होता है। तो अपना कर्तव्य कर्म का ऐसा लक्ष्य बनाइए कि जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल से मतलब ये है कि आप जो भी कार्य करेंगे एक लक्ष्य बना लीजिए। आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, माँ बाप ने आपको पाल दिया, पोस दिया, आपको लायक बना दिया, शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन जब आपका जीवन के अंदर गृहस्थ जीवन में प्रवेश का टाइम आ जाता है तो आप जो है ना कुछ अपनी आजीविका के लिए भी जो है ना लग जाते हैं। तो शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से ही जब से आपने कुछ सीखना, शिक्षा ग्रहण करना किया है तो एक उद्देश्य बना के चलिए कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और इस क्षेत्र के अंदर अपनी एक जो है ना विशेषता हासिल करनी है। उस विशेषता को हासिल करके ही आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं और वहीं आपका जो है ना नाम भी होगा। और उस विशेषता पाने के बाद जो है ना आप नए से नए आविष्कार जो है ना वो भी करते चले जाएंगे। आपके अंदर जो है ना कि उस क्षेत्र की, जिस क्षेत्र को आपने चयन किया है, जिस क्षेत्र को आपने चुना है, उस क्षेत्र के अंदर आपको महारत हासिल हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो है ना उद्देश्य गंदा नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को मार काट करना है, चोरी करना है, ठगी करना है, डकैती डालना है, ऐसा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। सार्थक जीवन जीने के लिए उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जैसे परिक्रमा में कोई कर्तव्य कर्म करना है तो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक ईमानदारी से, एक बहुत ही सुदृढ़ तरीके से, बहुत ही सुलभ तरीके से, ऐसे ढंग से उसको जीवन को बनाना है कि मुझे ये काम सीखना है और इस काम को सीखने के बाद मैं इस काम को करूँगा। और उस काम को करने के बाद जो है ना उसमें ऐसे लग जाइए कि इसके अंदर मुझे जो है ना विशेषता हासिल करनी है, ताकि आपको जो है ना लोग बाग जान भी सकें और पहचान भी सकें। और उसके बाद फिर जो आप कर्तव्य कर्म करते चले जाएंगे उसके अंदर भगवान से भी जुड़ें, भगवान को याद करें और जो भी कार्य करें भगवान का नाम लेकर के करें। उस कार्य को उन्हीं को समरण करें, समर्पण करें और जो फल आपको मिलेगा उस कार्य का वो भी उन्हीं को जो है ना ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान को अगर बीच में ले लोगे तो आपका जीवन बहुत ही सफल हो जाएगा। अब हर जगह जो है शिक्षा का क्षेत्र अलग है, तकनीकी क्षेत्र अलग है और ज्ञान का क्षेत्र अलग है। सन्यासी लोग तो क्या है, सन्यासी लोग अपना एक उद्देश्य बना लेते हैं कि मुझे जो है ना वो प्रभु को प्राप्त करना है। तो वो क्या करते हैं, प्रभु को प्राप्त करने के लिए या तो बहुत से जो है ना बहुत शुरू से ही ब्रह्मचारी हो जाते हैं और संन्यास धारण करने के बाद वो उसी लग्न में लग जाते हैं। उन्हें फिर संसार से मतलब नहीं रहता है, वो उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। और बहुत से सन्यासी तो फिर ऐसे हो जाते हैं जो खुद तो अपना कल्याण कर ही लेते हैं, फिर औरों को भी रास्ता देने लग जाते हैं। वो गुरु बन जाते हैं और गुरु के बाद सदगुरु की पदवी भी पा लेते हैं। तो इसलिए जीवन का लक्ष्य जो है ना ऐसा होना चाहिए कि अपना तो भला हो ही हो, दूसरे का भी भला होना चाहिए। आजकल तो इतने सब्जेक्ट निकले हुए हैं, इतने विषय निकले हुए हैं, जैसे हवा में उड़ना है और जल में कोई कार्य करना है, पृथ्वी पर कोई कार्य करना है, किसी को शिक्षा देना है और किसी को कहीं मतलब कि ये समझिए कि कोई ऐसा ज्ञान देना है कि भाई तू अपने जीवन के अंदर ऐसे ये काम कर लेगा तो तुझे प्रभु से साक्षात्कार हो जाएगा। ऐसा ज्ञान वो भी देने वाले बहुत से मिल जाते हैं। बहुत से सज्जन ऐसे भी होते हैं जो गृहस्थ के अंदर ही रहते हुए भी जो है ना ज्ञान रखते हैं और लोगों को ज्ञान देते रहते हैं, खुद भी उस रास्ते की ओर चलते हैं। तो गृहस्थ का फर्ज भी, कर्तव्य कर्म भी करते हुए चले जाते हैं और उनको जो अन्य हैं उनका भला भी करते चले जाते हैं, अपने परिवार को भी पालते हैं और अपने परिवार को भी अच्छे रास्ते पर चलाते हैं। तो हमेशा अपना कोई ऐसा ध्येय बना के चलिए, बगैर लक्ष्य के आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। लक्ष्य किसी को बनाओगे, कहीं कोई लक्ष्य बनाओगे, कोई ध्येय बनाओगे, तभी उस टारगेट को अचीव कर सकते हो। टारगेट अचीव करने का एक ही तरीका है कि आप अपना लक्ष्य बना लीजिए। लक्ष्य बनाने के बाद फिर जो है ना मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी, मंजिल आपको मिल जाएगी और मंजिल मिलने के बाद आपका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
इसलिए जीवन के अंदर कुछ भी कार्य करो, चाहे कैसे भी करो, छोड़ करके ये नहीं कि भाई जो है ना ऊट-पटांग कार्य कर लिया आपने अपना नाम कमाने के लिए। यूँ तो रावण ने भी किया है, उसका क्या नाम हुआ है? वो के नाम थोड़ी है, ऐसे नाम थोड़ी करने हैं। आजकल आतंकवादी बहुत से हुए हैं जो वो भी अपना नाम, तो ऐसे कार्यों में नाम नहीं करना है। आपने नाम करना है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई नाम कमा लिया आपने, या कोई किसी विषय के अंदर शिक्षा के विषय में आपने कोई नाम कमा लिया, या किसी के और तकनीक जो कार्य हैं उनके अंदर आपने कमा लिया, या सैनिक बन करके आपने कोई नाम कमा लिया। तो इस हिसाब से अपना उद्देश्य ऐसा रखिए कि उस विषय के अंदर आप अपनी विशेषता प्राप्त करके और लक्ष्य की पूर्ति करते हुए अपना कल्याण तो करो ही करो, दूसरों का कल्याण भी हो जाएगा। इस तरह से आपको जो है ना आने वाली पीढ़ी भी याद रख करेगी, और आप एक उदाहरण भी बन जाओगे दूसरों के लिए कि जो है ना लक्ष्य साध करके जीवन का क्या फ़ायदा होता है। अतः अपना जीवन सफल बनाने के लिए लक्ष्य साध करके ही कर्म करें, कर्तव्य कर्म करें और प्रभु को अर्पण करें। प्रभु को साथ उस कर्तव्य कर्म में जुड़ जाएं और फल प्रभु के ऊपर छोड़ दें। आपका कल्याण ही कल्याण है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।